हेलो बच्चों, तो कैसे आप सब लोग। आई होप कि सभी अच्छे होंगे और मजे कर रहे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज अपने चैनल पे क्या करें, एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 10 है हमारे पास, सर्कल्स चैप्टर है हमारे पास। आज हम सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। बाकी के 9 चैप्टर का मैंने प्लेलिस्ट एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से प्लेलिस्ट बना दिया, वहां पे जाके उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए देखो, सर्कल चैप्टर है हमारा स्टार्ट। इंट्रोडक्शन आज करेंगे, सीखेंगे कि एक्सरसाइज 10.1 में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसमें सिर्फ डेफिनेशंस आने वाली हैं, ठीक है। सबसे पहले सर्कल देखो कि सर्कल बनता कैसे है ना। अभी सर्कल बनता कैसे, सबसे पहले यही चीज हम यहाँ पे सीखेंगे, ठीक है। अब सर्कल बनाने के लिए आपको दो चीजें चाहिए। क्या क्या चाहिए? एक, आपके पास फिक्स्ड डिस्टेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक फिक्स्ड डिस्टेंस होना चाहिए, और आपके पास फिक्स्ड पॉइंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आपके पास एक फिक्स्ड डिस्टेंस और एक फिक्स्ड पॉइंट आपके पास होना चाहिए। अभी क्या करोगे आप, यहाँ पे एक मान लो फिक्स्ड पॉइंट लगा दिया, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एक फिक्स्ड पॉइंट है, और हमने फिक्स्ड डिस्टेंस क्या मान लिया, आर मान लिया, ठीक है। अब आर मान लो कितना, कोई सेंटीमीटर मानना है, मान लो 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। आर कितना है? 3 सेंटीमीटर। अब जनरली हम फिक्स पॉइंट को, जो सेंटर होता है, इसको फिक्स पॉइंट को क्या बोलते हैं? सेंटर बोलते हैं। फिक्स पॉइंट क्या है? सेंटर। जो जनरली हमारा सेंटर होता है उसको ओ से डिनोट करते हैं, तो मैंने यहां पे ओ लिख दिया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसके 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे पॉइंट्स लगाना स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। तो कुछ पॉइंट ऐसे ऐसे लगते चले जाएंगे, है ना। कुछ पॉइंट है इस फिक्स्ड डिस्टेंस से, फिक्स्ड पॉइंट से, फिक्स्ड डिस्टेंस से ऐसे पॉइंट लगते चले जाएंगे, ठीक है। अब आप इन पॉइंट्स को, अगर आप इन पॉइंट्स को मैच करोगे ऐसे, अगर आप इन पॉइंट्स को मैच करोगे, आपके पास क्या फॉर्म हो गया है? आपके पास सर्कल बनेगा आपका, ठीक है। अभी आप डेफिनेशन देखो क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स, ये पॉइंट्स कहां है? विच आर एट fixed distance from a fixed point, is called circle। क्या बोलेंगे? सर्कल बोलेंगे इसको। अब बात समझ में है क्या? एक फिक्स्ड पॉइंट है हमारे पास, कोई भी फिक्स्ड पॉइंट है, और वो फिक्स्ड पॉइंट क्या है हमारा? इस सर्कल का सेंटर है, ठीक है। और फिक्स्ड डिस्टेंस पे मैंने पॉइंट्स लगाना स्टार्ट किए, फिक्स्ड डिस्टेंस पे मैंने पॉइंट्स लगाना स्टार्ट कर दिए, और जब मैंने उन पॉइंट्स को मिलाया तो मेरे पास एक शेप फॉर्म हुआ। वो क्या था? शेप, सर्कल शेप था, ठीक है। अब कई बच्चों को सर्कल को लेके कुछ क्या चीजें, गलत चीजें याद होती है। कैसे? अब मैं आपको क्लियर करता हूं। अब कई बच्चों को लगता है कि सर्कल अंदर वाला रीजन है, सर्कल अंदर वाला रीजन है, लेकिन नहीं। सर्कल क्या है? बाउंड्री है, ठीक है। सर्कल क्या है आपका? ये जो बाउंड्री आप बाहर देख रहे हैं, इसका बेस्ट एग्जांपल अगर दूं, आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी गिवन है बेंगल। बेंगल इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सर्कल, ठीक है। सर्कल का बेस्ट एग्जांपल है क्या? बेंगल। और ये अंदर वाला एरिया क्या होता है? अंदर वाला होता है सर्कुलर रीजन, ठीक है। अंदर वाला जो एरिया होता है वो सर्कुलर रीजन होता है। अब अच्छा, सर्कल का एग्जांपल दे दिया बेंगल, अब सर्कुलर रीजन का भी दे दूं। सर्कुलर रीजन का एग्जांपल ले लो आप, जो आपके घर पे प्लेट होती है खाने वाली, जिसपे आप खाना खाते हो, वो किसका एग्जांपल है? सर्कुलर रीजन का एग्जांपल है। अब एक और बात, क्या कर रहा हूं, एक ही पेज में मैं आपको काफी सारी चीजें बता रहा हूं, ठीक है। अच्छा, अब आपने चीज सुनी होगी पेरीमीटर। बाकी अदर शेप्स के लिए तो पेरीमीटर यूज होता है, ठीक है। पेरीमीटर का मतलब बाउंड्री, किसी भी शेप की बाउंड्री। मतलब मान लो अगर ये रेक्टेंगल है, ठीक है, इसका पेरीमीटर निकलेगा। यहाँ पे कुछ स्क्वायर है, इसका पेरीमीटर निकलेगा। लेकिन सर्कल का हमेशा सरकमफ्रेंस निकलता है, ठीक है, सरकमफ्रेंस। और ये सरकमफ्रेंस होता क्या है? पेरीमीटर ही होता है, ठीक है। तो मैं अगर वर्ड यूज करूं सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, इसका मतलब मैं बात कर रहा हूं किसकी? बाउंड्री की बात कर रहा हूं, सर्कल की बाउंड्री की बात कर रहा हूं, ठीक है। और एक बात सुन लो, यहाँ पे एक बात और लेते हैं, ठीक है। अगर मैं एक सर्कल, क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनते चलो। अगर मैं एक सर्कल किसी प्लेन पे बनाऊं,
ठीक है, किसी प्लेन सरफेस पे बनाऊं अगर एक सर्कल, तो आपका एक सर्कल 3 जगह पॉइंट बनाएगा। कहां कहां पॉइंट बनाएगा? एक मान लो एक्सटीरियर पॉइंट बनाएगा, ठीक है, एक एक्सटीरियर पॉइंट बना देगा, एक इंटीरियर पॉइंट बना देगा, ठीक है, और लास्ट में क्या बनाएगा? ऑन द सर्कल। ऑन द सर्कल एक प्लेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है, एक एक्सटीरियर पार्ट, इंटीरियर पार्ट और एक ऑन द सर्कल पे भी बनता है आपका पॉइंट। ठीक है, तो ये थी सर्कल के बारे में कुछ जानकारी, नोट कर लो अपनी कॉपी के ऊपर अच्छे से, देन वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब देखो आगे, वो थी सारी सर्कल की जानकारी, पूरी प्रॉपर सर्कल की जानकारी। ठीक है, अब देखो आगे क्या चीज आएगी। मान लो एक सर्कल है मेरे पास, ठीक है, मान लो एक सर्कल है मेरे पास, और मैंने अभी क्या बात करा, रिमाइंड करो जरा। एक फिक्स्ड पॉइंट होगा जिसको मैं सेंटर बोलूंगा, ठीक है, और उस सेंटर से फिक्स्ड डिस्टेंस पे आपके क्या होंगे? कुछ पॉइंट्स होंगे, ठीक है, फिक्स्ड डिस्टेंस पे कुछ पॉइंट्स होंगे। और ये फिक्स्ड जो डिस्टेंस है, ये जो फिक्स्ड डिस्टेंस है, इसका प्रॉपर नाम है क्या? रेडियस। क्या बोलते हैं? रेडियस। देखो अब रेडियस, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। एक सर्कल में कितने रेडियस होते हैं? तो वो होते हैं इन्फिनिटी। ठीक है, इन्फिनिटी रेडियस होते हैं आपके किसमें? एक प्रॉपर सर्कल के अंदर। प्रॉपर सर्कल में एक सर्कल के अंदर रेडियस तो हो गई। ठीक है, अभी इसमें क्या करते हैं, इस इंट्रोडक्शन में हम क्या करेंगे, छोटी छोटी टर्म्स हैं, ठीक है, उनको सीखते, डेफिनेशन सीखते हुए और कंसेप्ट बेसिकली सीखते हुए कि क्या चीजें हैं वो, ठीक है, वैसे वैसे आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज बहुत इजी है, ट्रू फॉल्स और इसके ऊपर बेस्ड है, फिलिप्स पर। तो देखो रेडियस क्या होता है? रेडियस क्या है? द लाइन सेगमेंट, द लाइन सेगमेंट joining the center of circle, joining the center of circle to the any point, या फिर लिख दो to any point, to any point on the circle, क्या है? is called radius। क्या है रेडियस? एक सेंटर से या एक फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस, ठीक है, फिक्स्ड डिस्टेंस सर्कल के किसी भी पॉइंट पे मैं अगर जाके बना देता हूं, तो वो जो मेरे पास चीज है वो है क्या? असल में रेडियस है उस सर्कल का, रेडियस ऑफ अ सर्कल। डन है। अच्छा, दूसरा क्या है साथ के साथ में ही? कॉर्ड। कॉर्ड, कॉर्ड। अब कॉर्ड क्या होती है? एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल ले लो। अब सर्कल पे क्या किया? ये लो, ये ए बी क्या है मेरे पास? कॉर्ड है। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? लाइन ज्वाइनिंग, लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, या फिर लिख दे एनी 2 पॉइंट्स ऑफ सर्कल। लाइन ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल, उसको क्या बोलता हूं मैं? कोड बोलता हूं। ठीक है, कोड। अब आपके पास रेडियस, रेडियस कितने हो सकते हैं किसी भी सर्कल में? तो अगर वो क्वेश्चन पूछे तो बोलोगे इन्फिनिटी। क्या बोलोगे? इन्फिनिटी। और रेडियस सर्कल में हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक है, तो यहां पे लिखते हैं इक्वल इन लेंथ। रेडियस आर ऑलवेज इक्वल इन लेंथ, हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक है, अगर मैं कॉर्ड की बात करूं, कॉर्ड मे और मे नॉट बी इक्वल, या इक्वल हो भी सकती है, इक्वल नहीं भी हो सकती है, हम ये मान के चल सकते हैं। कैसे सर? ये मान लो एक, और यहां से यहां तक मान लो दूसरी, कहां है लेंथ इसकी इक्वल? ठीक है, तो कॉर्ड तो ये भी है, कॉर्ड ये भी है। ठीक है, तो समझ में आया? कॉर्ड हम क्या हो सकती है? इक्वल में भी इक्वल हो सकती है, नहीं भी इक्वल हो सकती, और रेडियस हमेशा इक्वल रहते हैं, और ये कितने होते हैं? इन्फिनिटी होते हैं। सेम एज कॉर्ड भी किसी भी सर्कल में इन्फिनिटी ही होती है। ठीक है, तो ये जानकारी नोट कर लो अपनी रेडियस और कॉर्ड की। इसके बाद करते हैं डायमीटर के बारे में। ये थी हमारी कहानी अभी तक के लिए सर्कल, रेडियस और कॉर्ड तक की बस। ठीक है, अभी क्या कहानी है हमारे पास? अभी किस चीज की कहानी पढ़ेंगे हम? डायमीटर का पोस्टमार्टम करेंगे कि डायमीटर क्या चीज होती है। ठीक है, अभी पढ़ते हैं डायमीटर क्या चीज होती है। ये सर्कल है, ठीक है, ये इसका सेंटर है, ये इसका
रेडियस है, ये इसका क्या है, रेडियस है। अभी तक के लिए हमने इतना ही पढ़ा है बस, तो अभी मैं इतनी ही जानकारी आपको दे रहा हूं, ठीक है। अब डायमीटर क्या होता है, डायमीटर सिंपल वर्डिंग लिखूं यहां पे, अगर यहां पे लिखता हूं लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, या फिर लाइन सेगमेंट छोड़ो, ये लिखता हूं लाइन सेगमेंट छोड़ो, एक और अच्छी सी चीज लिखता हूं यहां पे, कॉर्ड, वर्ड यूज करता हूं कॉर्ड, कॉर्ड पासिंग थ्रू, कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल, द सेंटर ऑफ सर्कल, कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल। अभी मेरी बात सुनो, क्या बोला, ये था सर्कल, ठीक है, और ये थी कॉर्ड, ए और बी कॉर्ड। अगर यही कॉर्ड, इसको छोड़ो रेडियस नहीं है ये, ठीक है, अभी अगर यही कॉर्ड सेंटर से क्रॉस कर जाए, ए बी, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ठीक है। अब कैसे भी क्रॉस करे वो, कैसे भी क्रॉस करे हमें नहीं पता, ए बी ऐसे भी हो सकती है। लाइन कॉर्ड पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ सर्कल इज रेडियस और इज डायमीटर। अगर एक कॉर्ड सेंटर से पास कर रही है, इसका मतलब वो कॉर्ड क्या है, डायमीटर है। अब मेरी बात याद रखना, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, डायमीटर सबसे लंबी कॉर्ड होती है, सबसे। अब मेरे कोई भी पूछे आपसे डायमीटर क्या है, लाइन सेगमेंट नहीं है, कॉर्ड है। कॉर्ड कौन सी, जो सेंटर से पास कर रही है उसको बोलते हैं डायमीटर, ठीक है। और क्या है, एक लॉन्गेस्ट कॉर्ड है ये, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। अब मेरी बात सुनो, एक बहुत इजी चीज बताता हूं, यहां पे अलग सर्कल बनाते हैं, मान लो ये एक आर है, ठीक है। अब ये एक रेडियस है, अब इस साइड भी अगर मैं खींचूं तो वो भी रेडियस ही बनेगा, सेंटर से तो रेडियस ही बन रहा है। तो मैं क्या डायमीटर को, क्या मैं डायमीटर को ये लिख सकता हूं कि अगर मैं रेडियस को 2 बार लिख दूं, मतलब 2 इंटू में रेडियस कर दूं, तो मेरे पास डायमीटर आएगा। डन है। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज और बताता हूं, डायमीटर को हमेशा स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, ठीक है, स्मॉल डी से। तो मैं यहां पे एक फॉर्मूला लिखता हूं डायमीटर का, d इज इक्वल्स टू 2r। ये हमारे पास क्या है, डायमीटर का फॉर्मूला, ठीक है। अब एक और बात सुनो साथ साथ, डायमीटर क्या काम करता है, एक सर्कल में अगर एक डायमीटर लगा देना, हम एक सर्कल में एक डायमीटर लगा दे तो वो सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, लाइक अ मीडियन, ठीक है। यहां पे क्या बोल रहा हूं, डायमीटर, डायमीटर divides a circle in 2 equal parts, in 2 equal parts। अब क्या बोला मैंने, मेरी बात सुनो, क्या बोला मैंने, एक डायमीटर क्या कर रहा है, एक सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, इसका एरिया, एरिया नहीं, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, एरिया मत सोचना, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। डायमीटर का काम करता है एक सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। अब हमने इसमें 4 चीजें सीख ली, क्या, एक डायमीटर कॉर्ड है, ठीक है, और जो कॉर्ड सेंटर से पास कर रहा है वो डायमीटर है। लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या है, डायमीटर है। डायमीटर का फॉर्मूला क्या है, d इज इक्वल्स टू 2r। और डायमीटर क्या करता है, एक सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। और एक सर्कल में डायमीटर होते कितने हैं, तो हम लेंगे इनफाइनाइट का सहारा, ठीक है। इनफाइनाइट डायमीटर बना सकते हो आप एक किसी भी सर्कल के अंदर, ठीक है। तो ये छोटी सी जानकारी है आपके लिए डायमीटर की, ठीक है। नोट करो कॉपी के ऊपर, इंट्रोडक्शन पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर आप एक्सरसाइज करना चाहते हो ना, तो इंट्रोडक्शन जरूर पढ़ा करो, ठीक है। डायमीटर नोट करो कॉपी के ऊपर, देन वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब देखो अगला टॉपिक क्या है आपका, अगला टॉपिक है हमारा आर्क। आर्क सबको पता है आर्क क्या होती है ना, ये लो आर्क, ठीक है। ये क्या है, आर्क है, ये निकाली कहां से सर, अभी बताता हूं सर आपको। एक सर्कल बना लो, एक सर्कल बना लो, ठीक है। वहां से ए और बी, इस पोर्शन को कट करके मैंने यहां बना रखा था बस। अब आर्क क्या है, आर्क इज अ पीस ऑफ सर्कल बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के बीच का एक पार्ट है सर्कल का,
ठीक है, 2 पॉइंट्स के बीच का अगर मैं पार्ट बाहर निकाल दूं तो क्या है, पार्ट है सर्कल का। अच्छा अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे आर्क का अगर एक आर्क छोटा सा कट रहा है, मान लो एक ये आर्क कट गया आपका छोटा सा, तो एक आर्क सर यहाँ पे भी तो बचेगा, सर्कल से ही तो निकला, क्या है आर्क, एक सर्कल का पीस है एक, तो आर्क तो ये भी निकलेगा आपका, ये मान लो ए और बी एक आर्क, और यहाँ पे ए डैश और बी डैश ये दूसरा आर्क, ये दूसरा आर्क। अब जो ये वाला आर्क है ना, इसका नाम देखो, पॉइंट्स देखो, ए बी एक आर्क काट दी और ए डैश बी डैश दूसरी आर्क काट दी, ठीक है। क्यों, अब देखो क्यों ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि मैं बोल रहा हूं क्या, आर्क क्या है, एक सर्कल का एक पीस है, अगर सर्कल से एक पीस मैंने बाहर निकाला तो दूसरा पीस बचेगा भी तो सही, वो भी तो एक आर्क ही होगी, ठीक है, वो भी तो एक आर्क होगी। तो ये जो आर्क है मेरे पास, इसको बोलता हूं मैं माइनर आर्क, छोटी आर्क है ना इसलिए इसका नाम डाला मैंने माइनर आर्क, अब मैंने नहीं सबने डाला है, इसका नाम है मेजर आर्क, मेजर आर्क। जो बड़ा गोला है वो मेजर आर्क, जो छोटा गोला है वो माइनर आर्क, ठीक है। एक आर्क क्या है, पीस है किसी सर्कल का 2 पॉइंट्स के बीच का। देखो अगर ये सिंपल बनाता तो नहीं समझ में आता, अब लेकिन आपको पूरा सर्कल डिवाइड करके बता तो आपके सब समझ में आएगा। लेकिन एक बच्चे का दिमाग खटका, सर आर्क यहां से यहां तक ही क्यों काटी, है ना। अब कोई बच्चा बोल रहा है सर मेरे को आर्क काटनी है यहां से काटो आर्क, ए बी, यहां से आर्क काटो, डायमीटर बन गया ये, ठीक है। अब डायमीटर क्या काम करता है, डायमीटर डिवाइड्स अ सर्कल इनटू इक्वल पार्ट्स, डायमीटर क्या काम कर रहा है, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अब देखो ये ऊपर वाला भी आर्क होगा, नीचे वाला भी आर्क होगा, लेकिन इसको डायमीटर कट कर रहा है तो ये इक्वल आर्क होगा, कौन सा आर्क होगा, इक्वल आर्क होगा। अब मेरी बात हिंदी में नोट करेंगे अपनी कॉपी के ऊपर, क्या, जब भी आपके सर्कल में 2 इक्वल आर्क आ जाएं, ठीक है, जब भी आपके सर्कल में 2 इक्वल आर्क आ जाए तो उस आर्क का नाम होता है सेमी सर्कल। क्या नाम होता है, सेमी सर्कल। क्यों, क्योंकि डायमीटर तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, अगर उसने इक्वल पार्ट में डिवाइड कर तो ऊपर वाला जो आर्क होता है सेमी सर्कल होता है, चाहे नीचे वाला हो। अब किसी का दिमाग, ये भी सेमी सर्कल, ये भी सेमी सर्कल, ऐसी बोल रहे हैं उसको सेमी सर्कल, ठीक है। एक ये वाला सेमी सर्कल कटा, एक ये वाला सेमी सर्कल कट गया। अब किसी का दिमाग काम करा, सर यहाँ पे बना दो जरा डायमीटर, यहाँ पे बना दो ए और बी, ठीक, तो ये भी तो सेमी सर्कल ही होगा और ये भी सेमी सर्कल ही होगा, ठीक है। तो सेमी सर्कल क्या है, कुछ नहीं है, सेमी सर्कल इज ओनली अ आर्क, और कौन सी आर्क, इक्वल आर्क, इक्वल आर्क, जिसको जिस सर्कल को एक डायमीटर काट रहा है उसका अगर एक पार्ट ऊपर वाला, उसको क्या बोलता हूं मैं, सेमी सर्कल बोलता हूं, ठीक है। सेमी सर्कल क्या है, इक्वल आर्क है, ठीक है। सिर्फ आर्क है, नोट कर लो कॉपी के ऊपर, आर्क टॉपिक है ये। इसके बाद करता हूं नेक्स्ट सेगमेंट टॉपिक। सेगमेंट टॉपिक, अब देखो सेगमेंट क्या चीज होती है, जैसे सेम आपने चीज आर्क देखी ना, सेम टू सेम सेगमेंट है, लेकिन सेगमेंट में एक सर्कल को आर्क उर का कोई सीन नहीं है, यहाँ पे कोड कट करे तो ए बी, वेन नहीं, द सर्कल इज, वेन क्यों नहीं, वेन तो दोबारा लिख दिया, वेन द सर्कल इज डिवाइडेड बाय अ कॉर्ड, जब आपका सर्कल कोई कॉर्ड डिवाइड करेगा, ठीक है, उस टर्म का नाम क्या होता है हमारे पास, सेगमेंट। मतलब ये भी सेगमेंट, ये भी सेगमेंट। अब ये वाला कौन सा सेगमेंट है, छोटा सेगमेंट है, तो इसको नाम दूंगा क्या, माइनर सेगमेंट। क्या दूंगा नाम, माइनर सेगमेंट। और ये जो ऊपर है इसको नाम दूंगा मेजर सेगमेंट। क्या नाम दूंगा, मेजर सेगमेंट, माइनर और मेजर सेगमेंट। सिंपल सा आपका एक सर्कल है कोई, उसको एक कॉर्ड ने डिवाइड कर दिया और वो 2 सेगमेंट्स में ब्रेक हो गए। किसी का दिमाग दोबारा चला,
बोला कि सर डायमीटर कट कर रहा है सर्कल को, डायमीटर इज ऑल्सो कॉर्ड। ठीक है, एक कॉर्ड ने एक सर्कल को डिवाइड कर दिया, ठीक है, बिल्कुल सेंटर से, बिल्कुल सेंटर से। अब ऊपर भी सेगमेंट बनेगा और नीचे भी सेगमेंट बनेगा, लेकिन ये कैसे सेगमेंट होंगे सर? इक्वल सेगमेंट होंगे, सेम टू सेम कंसेप्ट, जैसे आर्क वैसे सेगमेंट, ये इक्वल सेगमेंट बन गए। अब मेरी बात सुनो, अब ये जो इक्वल सेगमेंट बने, इक्वल सेगमेंट बने, अब आर्क अगर कट कर रहा है डायमीटर से, ठीक है, अगर सेंटर से आर्क को कट कर रहे हैं तो ऊपर सेमी सर्कल बन रहा है, लेकिन अगर हम एक कॉर्ड से एक सर्कल को कट कर रहे हैं वो भी सेंटर से, तो जो ऊपर बनता है या क्या बनता है? सेमी सर्कुलर रीजन। टर्म याद रखेंगे, क्या बनता है? सेमी सर्कुलर रीजन। आर्क के केस में क्या बन रहा है? सेमी सर्कल। क्या बन रहा है? सेमी सर्कल। लेकिन सेगमेंट के केस में क्या बन रहा है? सेमी सर्कुलर रीजन। ठीक है, सिंपल यही बात है सेगमेंट में। ठीक है, सेम टू सेम है, सिर्फ कॉर्ड कट कर रहा है। अगर कॉर्ड डायमीटर हो गया, ठीक है, डायमीटर इज ऑल्सो कॉर्ड और लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है वो। ठीक है, अगर डायमीटर कट कर रहा है तो आपके पास जो ऊपर वाला टर्म बनेगा, नीचे वाला टर्म बनेगा, वो क्या होंगे? सेमी सर्कुलर रीजन होंगे, सेमी सर्कल नहीं होंगे। ठीक है, सेगमेंट के केस में याद रखेंगे। ठीक है, नोट करो कॉपी के ऊपर, देन उसके बाद सेक्टर करते हैं। लास्ट टॉपिक है हमारा 10.1 इंट्रोडक्शन का, इसके बाद इंट्रोडक्शन फिनिश। लास्ट टॉपिक है हमारे पास सेक्टर। क्या है? सेक्टर। चंडीगढ़ वाले सेक्टर नहीं, ठीक है, पिज्जा वाला सेक्टर। अब आपने घर पे पिज्जा तो मंगवाया होगा, ठीक है, उसमें एक आर्क बनी होती है, ठीक है, बनी तो नहीं होती लेकिन हमने बनाई, आर्क बनाई यहाँ पे हमने, और एक पिज्जा की तरह पीस कट कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास दो सेक्टर बन गए। कौन से? एक ये वाला सेक्टर जिसको मैं बोल रहा हूं माइनर सेक्टर, ठीक है, और ऊपर वाला मेजर सेक्टर। क्या बना? माइनर और मेजर सेक्टर बने के नहीं बने? बन गया आपके पास एक माइनर सेक्टर और एक मेजर सेक्टर। अब मेरी बात सुनो, सेक्टर बना कैसे? सेक्टर बना कैसे है? क्या सेक्टर? ये वाला एरिया बिटवीन आर्क एंड रेडियस, रेडियाई, दो रेडियाई होंगे ना, एक ये एक ये। एरिया बिटवीन आर्क एंड रेडियाई पासिंग थ्रू एंड पॉइंट्स ऑफ एन आर्क। ये है आपका किसका डेफिनेशन है? सेक्टर का। एरिया किसके बीच का? एक आर्क के बीच का, जिसमें दो रेडियाई आपस में एक लास्ट में जाके किसी पॉइंट पे जुड़ रहे हैं, उसके बीच का एरिया क्या कहलाता है? सेक्टर कहलाता है। ठीक है, अगर मैं बोलूं आपके पास, अगर आपके पास एक केस आ जाए, ठीक है, एक स्पेशल केस आ जाए, व्हेन बोथ सेक्टर्स आर इक्वल, आपके दोनों के दोनों सेक्टर इक्वल हो जाएं, ठीक है, ये कौन सा है? ये भी इक्वल सेक्टर, ठीक है, और ये कौन सा है? ये भी इक्वल सेक्टर। तो ये जो इक्वल सेक्टर, ठीक है, इक्वल सेगमेंट से क्या बन रहा था? सेमी सर्कुलर रीजन। सेम सेक्टर से भी क्या बनेगा? सेमी सर्कुलर रीजन ही बनेगा। ठीक है, तो ये है मेरा टॉपिक सेक्टर का। ठीक है, नोट करो अपनी कॉपी के ऊपर, और यहां पे इंट्रोडक्शन हमारा है खत्म। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे? 10.1 का क्या कर देंगे? सॉल्यूशन कंप्लीट कर देंगे, देन उसके बाद आगे प्रोसीड करते जाएंगे। तो ये था मेरा आज का वीडियो। नोट कर लो कॉपी के ऊपर, अच्छे से नोट करना, नोट्स बनाया करो अपने इंट्रोडक्शन के। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, थैंक यू।